हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका JKSP यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपको बताएंगे क्यों बच्चे आजकल दादा दादी से दूर होते जा रहे हैं। क्यों बच्चे आजकल दादा दादी से दूर होते जा रहे हैं। एक वक्त था जब बच्चे अपने माता पिता से ज़्यादा अपने दादा दादी से जुड़े हुए थे। उनको कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती तो वे अपने माता पिता के बजाय दादा दादी से मांगते थे। उनको कोई व्यक्तिगत बात होती तो भी वे अपने दादा दादी को बताते थे। दादा दादी को भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। कई बार बच्चे माता पिता दादा दादी को भी कहते थे कि उनका प्यार बच्चों से बिगड़ रहा है। आपने टीवी पर सास भी कभी बहुत ही सीरियल भी देखा होगा। उसमें भी शोभा अपनी माँ के बजाय दादी के ज़्यादा नज़दीक थी। वो आपके मन की सारी बातें दादी को ही बताती थी। मगर अफसोस कि आजकल बच्चे दादा दादी से दूर होते जा रहे हैं। वे या तो अपने माता पिता के नज़दीक हैं या फिर सिर्फ मोबाइल फ़ोन के। दादा दादी के पास तो वे बहुत ही मजबूरी हो या माता पिता कहें तो दादा दादी को पास जाओ, या कहीं जाने से पहले माता पिता कहें कि जाओ दादा दादी का पैर छू कर आओ, तभी बच्चे दादा दादी के पास जाते हैं। दादा दादी के लिए बहुत ही दुखद स्थिति है। आओ और तो बच्चे दादा दादी के पास जाते हैं। आइए जरा गौर करें कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई। क्या कारण है कि क्यों आजकल के बच्चे दादा दादी से दूर हो गए हैं। मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा इसके लिए मोबाइल फ़ोन जिम्मेदार है। जब भी बच्चों को मौका मिलता है तो वो मोबाइल लेकर अपने मनपसंद की चीज़ें देखने लग जाते हैं। फिर उनको दादा दादी से नज़र नहीं आती। अगर दादा दादी मोबाइल देखने के लिए ना कहें तो उनको बुरा लगता है। उस वक्त दादा दादी उनको विलन की तरह नज़र आते हैं। और स्कूल के अलावा ट्यूशन पर जाना, बच्चे स्कूल से आते ही कुछ ही देर बाद ट्यूशन कोचिंग पर जाना। बच्चों को समस्या ही नहीं मिलती कि वो दादा दादी के पास बैठे। माता पिता द्वारा बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाना। आजकल ज़िंदगी इतनी मैकेनिकल हो गई है कि माता पिता को फुर्सत ही नहीं कि अपने बच्चों को दादा दादी के प्रति कुछ अच्छे संस्कार दें। अगर वे बताएं कि दादा दादी के घर में आवश्यकता से अधिक टोका टोकी करना। हालांकि दादा दादी इस इरादे से नहीं उन्हें टोका टोकी करते हैं कि और उनकी अच्छी बातें सिखाना चाहते हैं। बच्चे इसे टोका टोकी समझकर दादा दादी से पास जाने से कतराते हैं। एकल परिवार का होना, क्या आजकल पोते पोतियों के साथ घनिष्ठ संबंध का आनंद क्यों लेते हैं, अन्य लोग क्यों नहीं। कई अलग अलग परिस्थितियां, व्यक्तिगत लक्षण और जीवन शैली कारक हैं जो इन्हें महत्वपूर्ण संबंधों को प्रभावित करते हैं। हालांकि शोध से कुछ स्पष्ट पैटर्न आए हैं निर्धारित करने में मदद करते हैं क्यों कुछ दादा दादी दूसरे की तुलना में अपने पोते के करीब हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक मेरियल सिल्वेस्टर एनवेस्टन ने दूसरों के बीच इस अवधारणा का अध्ययन किया है कि वे अंतरजातीय एकजुटता कहते हैं। इन 6 प्रमुख कारणों के कारण वो अलग रहते हैं, जबकि इनमें से कुछ कारक हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, अन्य नहीं हैं। दादा दादी पोते के रिश्ते के व्यापक घटकों के बारे में जागरूकता आपको इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती है। आप करीबी बंधन बनाने के लिए क्या प्रभावित कर सकते हैं। भौतिक निकटता, आश्चर्य नहीं है कि भौगोलिक निकटता दादा दादी और पोते पोतियों के बीच घनिष्ठ संबंध में सबसे मजबूत भविष्यवाणी में से एक है। यह कुछ दादा दादी के नियंत्रण से बाहर हो सकता है, हालांकि कुछ अपने पोते पोतियों के करीब रहने की इच्छा प्रदर्शित करते हैं यदि संभव हो तो बार बार आना। लेकिन कुछ दादा दादी का स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिति यात्रा को सीमित कर सकती है। दादा दादी के लिए भौगोलिक कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जो फिट, स्वस्थ और आर्थिक रूप से पोते पोतियों को देखने के लिए लगातार यात्राओं का खर्च वहन करने के सक्षम है। हालांकि आमने सामने बातचीत का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन तकनीक है कि मीलों पार पोते पोतियों से आप संबंध बना सकते हैं। कई दादा दादी अपने पोती पोतियों से
फेस टाइम, स्काइप या अन्य किसी वीडियो चैट के प्लेटफॉर्म के माध्यम से दैनिक या साप्ताहिक रूप से आते हैं। बड़े पोते अक्सर पाठ संदेशों को सराहना करते हैं जब तक वे अक्सर नहीं होते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट से ट्वीट किशोर एवं युवा वयस्क पोते पोतियों के संपर्क में रहने की भी अच्छी है। और यह है कि प्यार करने वाले दादा दादी इसी तरह करते हैं। दादा दादी को अपने पोते पोतियों के लगातार संपर्क में रहते हैं, उनके करीबी रिश्ते होते हैं, लेकिन शारीरिक दूर से ही संपर्क में आने वाली एकमात्र बाधा नहीं है। माता पिता के तलाक का आमतौर पर ये एक अधिक कारण देखा गया है। अक्सर अभिभावक अपने माता पिता के बीच संपर्क बढ़ाता है और पोते के साथ संपर्क भी बढ़ाता है। परिवार के भीतर दादा दादी की भूमिका। जब दादा दादी पोते पोतियों के लिए देखभाल प्रदान करते हैं तो अपने पोते पोतियों के लिए ही करते हैं। पारिवारिक अपेक्षाएं। अध्ययनों से पता चलता है कि जो परिवार पीढ़ियों के बीच मजबूती संबंधों की उम्मीद करते हैं उनके होने की संभावना अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बच्चों को ये सब सिखाया जाता है और अपने कार्यों के सम्मान में सब कुछ करते हैं, उनकी सहायता करने को प्रभावित करते हैं। छोटे से बड़े, बड़े से छोटे की ओर भावनात्मक बंधन। हालांकि दादा दादी और नाती पोते अक्सर अपने आपसी निकटता की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। दादा दादी हमेशा ही छोटे बच्चों के प्रति बहुत अच्छा लगाव करते हैं। दादा दादी युवा पीढ़ी की तुलना में अधिक निकटता की भावना को प्रदर्शित करते हैं और यह स्वाभाविक ही है कि जब परिवार उस तरह से काम करते हैं जैसे उन्हें करना चाहे तो बच्चे अपने माता पिता और भाई बहनों का सबसे करीब होते हैं और दादा दादी आमतौर पर अपने दूसरे सर्कल की भावनात्मक निकटता के स्तर पर कब्जा कर लेते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके घेरे बड़े होते जाते हैं, उनका साथी उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी कभी दादा दादी और भी विस्थापित हो सकते हैं। दूसरी ओर दादा दादी अक्सर सिकुड़ते घेरों की दुनिया में रहते हैं क्योंकि उनके साथी और बड़े रिश्तेदार मर जाते हैं, दूर चले जाते हैं या गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होते हैं। यही सब कारण होता है जिसके चलते बच्चे दूर होते हैं। उनके बच्चे और पोते पोतियाँ उनके जीवन से काफ़ी दूर निकल जाते हैं और उनके बच्चे उनके पोती पोतियाँ इनके जीवन से एक बड़े स्थान पर कब्जा करने के लिए आ जाते हैं। यही सब अनेक कारण हैं जो दादा दादी से बच्चे दूर होते जा रहे हैं और जो है मूल्यों की वैल्यू की पोते पोतियों को अक्सर अपने शुरुआती मूल्य माता पिता और दादा दादी से मिलते हैं। हालांकि जैसे जैसे वे परिपक्व होते हैं उनके अपने स्वयं के मूल्यों के सेट को विकसित करने की अधिक संभावना होती है। जब वे मूल्यों को साझा करते हैं तो परिवार सबसे करीब होते हैं, लेकिन कुछ परिवार कभी भी पीढ़ियों में कुल समझौते में होंगे। याद रखें कि हालांकि सभी 6 कारक दादा दादी पोते की निकटता पर एक बड़ा प्रभाव डालते हैं, दादा दादी का रवैया सबसे महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ दोस्तों, और जबकि सीधे से पता चलता है कि दादा दादी के प्रति समर्पण हमेशा दिया नहीं जाता। दादा दादी पोते का रिश्ता तभी पनप सकता है जब उन्हें बनाए रखने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में पोता पोती स्वतः ही अपने बड़ों को महत्व नहीं देते, इसके बजाय वे अपने व्यक्तिगत दादा दादी और उस भूमिका को निभाने के तरीके को महत्व देना सीखते हैं। अतः दादा दादी ही पोते पोतियों के साथ एक मजबूत और अस्थायी संबंध बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होते हैं, जिनके सफल होने की सबसे अधिक ज़्यादा संभावना होती है। दोस्तों, आप सबको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। जय